जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों 3 मार्च 2026 को एक क्लिप देखी और क्लिप थी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। क्लिप को देखने के बाद वीडियो जब पूरी सुनी तो बड़ी खुशी हुई कि वाकई 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाखों जो पेंशनर्स हैं और सर्वे हैं सबके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन उसके बाद हमने उसकी ओरिजिनल क्लिप सर्च करनी शुरू की तो फिर हमको 29 नवंबर की एक और क्लिप मिली। टाइटल वही था 8वें वेतन आयोग का, लेकिन क्लिप कुछ और थी। लेकिन क्लिप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की ही थी। दूसरी क्लिप देखने के बाद फिर और जिज्ञासा जगी कि यस, इसकी ओरिजिनल क्लिप अब हमको ढूंढनी चाहिए। उसके बाद हमको उसकी ओरिजिनल क्लिप मिली जो कि ठीक 1 साल पहले रंजना देसाई जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं और 8वें वेतन आयोग के पैनल की चेयरपर्सन हैं, उन्हीं की क्लिप। अब मैं आपको ये तीनों क्लिप दिखाऊंगा जो 3 मार्च की थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ 3 मार्च की थी। आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 29 नवंबर की थी और एंड में वीडियो के पूरी क्लिप आपको मिलेगी देखने के लिए। यहाँ मेरा जितने भी YouTube पर कंटेंट क्रिएटर हैं सबसे अनुरोध है, आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, आपके विश्वास पर कि आप उनके लिए अच्छी खबर लाते हो, मेहनत करते हो, आपको अपना समय देते हैं, देखते हैं और उनके बदौलत ही जितने भी यूट्यूबर हैं सब उन्हीं की बदौलत है। अगर आपको कल देखना बंद हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा। तो जो आपके फॉलोवर हैं जिन्होंने 1962 का युद्ध लड़ा है, 71 की लड़ाई लड़ी है, 1999 के कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपने अंग दिए हैं और जो लड़के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी वीरांगनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें छोटी लोकप्रियता पाने के चक्कर में। आप अच्छा कंटेंट डालते हैं, अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं और अच्छा ही डालते रहें, लेकिन कुछ भी मिल जाए उसे डालने से पहले उसकी सत्यता अवश्य चेक करें। कंटेंट आप जहां से लेते हो मुझे भी वहीं से मिलता है, लेकिन मैं कंटेंट डालने से पहले उसकी तह तक जाने की कोशिश करता हूं और अगर मुझे वो कंटेंट कहीं नहीं मिलता है तो फिर मैं सबको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर एक कंटेंट, ये टॉपिक, ये लेटर, ये स्पीच वायरल हो रही है, लेकिन इसका ओरिजिनल रिसोर्स हमको नहीं मिला है, हम इसकी सत्यता की गारंटी नहीं लेते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके अंदर जो कटिंग की है, जो डॉक्टरेट की है, जो उसमें से कंटेंट छांटे हैं, काटे हैं, वो आपने काटे होंगे। हो सकता है कि आपको वो एडिट की हुई मिली हो, लेकिन फिर भी ये आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप उनके विश्वास को कायम रखने के लिए उसकी ओरिजिनलिटी पर जाएं और चेक करें। तो आइए अब देखते हैं वो क्लिप जो 3 मार्च को और 29 नवंबर को सर्कुलेट हुई और वो क्लिप ओरिजिनल जो 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की पूरी क्लिप है। ये देखिए। हम लोग सब कमेटी मेंबर्स आज आपके सामने हैं। आज से हमारा काम शुरू होगा। कमेटी को ऐसे टास्क दिया है कि हम लोग एसेस करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब पहले हम एसेस करके हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। इसके लिए हम पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए हमने हमारी कमेटी के टू कमिटीज़ बनाई है, सब कमिटीज़। उसमें पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लोग जाएंगे और एक ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। फिर दिल्ली में भी हमारी मीटिंग्स होगी, वहाँ भी हमने ऑफिस एस्टेब्लिश किया। Guiding principles of ethical journalism, reminding the press that accuracy be prioritized over speed and that every news report must be verified before publication. Guiding principles of ethical journalism, reminding the press that accuracy be prioritized over speed and that every news
report must be verified before publication. It also mentions the significance of correcting any errors or mistakes that creep in publication. It also requires that in such cases there should be expression of regrets. Building upon this foundation, the Council has recently approved several additions to the norms of journalistic conduct. The updated norms call for greater care and responsibility in reporting, urging restraint while writing on matters relating to religion or the armed forces. These norms also lay stress on thorough verification of even advertisements, particularly those relating to employment or online gaming, to ensure that readers are not misled. These steps reaffirm the Council's continued determination. फॉर्म अ कमिटी। हम लोग सब कमिटी मेंबर्स आज आपके सामने हैं। आज से हमारा काम शुरू होगा। कमिटी को ऐसे टास्क दिया है कि हम लोग एसेस करेंगे कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब पहले हम एसेस करके हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। इसके लिए हम पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए हमने हमारी कमेटी की टू कमिटीज़ बनाई है, सब कमिटीज़। उसमें पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लोग जाएंगे और एक ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। फिर दिल्ली में भी हमारी मीटिंग्स होगी, वहाँ भी हमने ऑफिस एस्टेब्लिश किया। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म अ कमिटी। हम लोग सब कमिटी मेंबर्स आज आपके सामने हैं। आज से हमारा काम शुरू होगा। कमेटी को ऐसे टास्क दिया है कि हम लोग एसेस करेंगे कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब पहले हम एसेस करके हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। इसके लिए हम पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए हमने हमारी कमेटी की टू कमिटीज़ बनाई है, सब कमिटीज़। उसमें पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लोग जाएंगे और एक ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। फिर दिल्ली में भी हमारी मीटिंग्स होगी, वहाँ भी हमने ऑफिस एस्टेब्लिश। तो साथियों, अभी आपने तीनों क्लिपें देखी। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि इसमें किसी को ना तो नाराज होने की ज़रूरत है, ना ही अपने आप को गिल्ट फील करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो अपने काम को ऑनेस्टी के साथ बखूबी से पूरा परख के चेक करके और अपने व्यूअर्स को सर्व करने की। आपकी इस पर क्या राय है, अपने कमेंट जरूर दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।